दोस्तों, एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत है हम साइंस का एक नया टॉपिक लेकर के। और आज हम पढ़ने वाले हैं तंत्रिका तंत्र एवं मस्तिष्क। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। यह टॉपिक बोर्ड परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका कारण यह है कि हर साल इससे एक क्वेश्चन, चाहे वो मस्तिष्क के भाग के बारे में पूछे या उसके कार्यों के बारे में पूछे, कि ये हमेशा पूछा जाता है। जैसे लास्ट ईयर पूछा गया था कि संतुलन बनाने के लिए शरीर का ये मस्तिष्क का कौन सा भाग जिम्मेदार है। उससे पहले पूछा गया था कि गंध एवं स्वाद के लिए कौन जिम्मेदार है, या देखने के लिए कौन जिम्मेदार है। तो ये हमें हमें पता होना चाहिए, और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है, आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका तंत्र और उसके भाग। पहले सबसे पहले हमें ये समझने के लिए कि तंत्रिका तंत्र होता क्या है। देखिए, तंत्रिका तंत्र हमारे शरीर के अंदर दो भागों से मिलकर बना होता है। वो दो भाग कौन कौन से हैं? तो देखिए, तंत्रिका तंत्र दो भागों से मिलकर बना होता है। पहला भाग है उसका केंद्रीय तंत्रिका तंत्र या सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड है हमारा जो है परिधीय तंत्रिका तंत्र। यहाँ पे केंद्रीय और परिधीय का मतलब क्या है? यहाँ केंद्रीय का मतलब वो है जो सेंट्रल रूप से केंद्र के अंदर रह करके सारे इस कंट्रोल को नियंत्रित करता है। और परिधीय का मतलब होता है जो साथ में जोड़े जाते हैं। अगर आप उसको कंप्यूटर से जज करेंगे या कंप्यूटर से समझना चाहेंगे, तो देखेंगे कंप्यूटर के अंदर जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है वो सीपीयू है, यानी उसको ब्रेन है। पेरिफेरल जो साथ में चीजें जुड़ जाती है, जैसे कि माउस, सीपीयू वगैरह, सॉरी, जैसे कि माउस, कीबोर्ड वगैरह से जुड़ते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? पेरिफेरल कहलाते हैं या परिधीय कहलाते हैं। तो हमारे शरीर के अंदर मुख्य जो है वो हमारा जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है या केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, और उससे जुड़ा रहता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। देखते हैं आगे इनके भाग कौन कौन से हैं। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसके अंदर दो भाग है, मेरुरज्जु और दूसरा भाग है इसका मस्तिष्क। देखिए, आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, यहाँ पे मस्तिष्क है और इससे जुड़ा हुआ है मेरुरज्जु। ये किसके अंदर आते हैं? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर आते हैं। और परिधीय तंत्रिका तंत्र के अंदर भी दो भाग हैं। इसके अंदर दो भाग कौन कौन से हैं? संवेदी तंत्रिका तंत्र और मोटर। विस्तार से मस्तिष्क के बारे में जानते हैं, तो हम देखते हैं मस्तिष्क से होता है। मस्तिष्क तीन भाग, मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, या तीन भागों में इसको हम विभाजित कर सकते हैं। वो तीन भाग कौन कौन से होते हैं? तो तीन भाग के अंदर हम देखेंगे, पहला जो भाग है उसको हम बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, यानी कि फोर ब्रेन, जो आगे की तरफ होता है अग्र मस्तिष्क। यहाँ देखेंगे आप, ये नीले रंग का जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? इसका अग्र मस्तिष्क से मस्तिष्क के भाग। दूसरा जो भाग होता है मध्य मस्तिष्क, जो कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क के बीच में होता है। और तीसरा जो भाग होता है वो होता है पश्चिम मस्तिष्क। यानी कि मस्तिष्क के तीन भाग होते हैं, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। चलिए जानते हैं अग्र मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं, उसके क्या क्या कार्य हैं। तो देखिए, अग्र मस्तिष्क के अंदर इसके तीन भाग होते हैं। और उन तीन भाग कौन कौन से होते हैं अग्र मस्तिष्क के? देखते हैं। इसका पहला जो भाग है वो आपका है, जो पहला भाग होता है अग्र मस्तिष्क का, वो होता है प्रमस्तिष्क। ये है आपका सेरिब्रम। मस्तिष्क का जो अग्र प्रमस्तिष्क होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सेरिब्रम बोलते हैं। ये आपके पूरे मस्तिष्क का 85% ऑफ ब्रेन है आपका। 85% आपका जो है मस्तिष्क होता है। इसके अंदर देखेंगे कि इसके कार्य क्या क्या होते हैं। ये आपकी बुद्धि, तर्क, कल्पना, विचार, स्मरण और संवेदना का को नियंत्रित करता है। यानी कि सोचने का काम हो गया, या आपको याददाश्त का कोई काम हो गया, या चीजों को याद रखने का जो फंक्शन हो गया, वो कौन करता है? आपका प्रमस्तिष्क करता है। दूसरा अग्र मस्तिष्क का भाग है वो है आपका, देखिए दूसरा अग्र मस्तिष्क का भाग कौन सा है? दूसरा अग्र मस्तिष्क का भाग है वो है आपका थैलेमस। थैलेमस कौन सा है? यहाँ देखेंगे आप, जो आपको पीले रंग का जो बीच के अंदर ये भाग दिख रहा है, ये क्या आपका थैलेमस है। यहाँ ऊपर मैंने दिखा भी रखा आपको। और ये क्या काम करता है? ये संवेदनाओं का आदान प्रदान करता है। संवेदनाएं कौन सी? जैसे आपकी जो आप जो छूने से या आपको महसूस होना है, जो संवेदनाएं प्राप्त होती है, उनको क्या करता है? वो आदान प्रदान करता है। आगे देखिए, इसका तीसरा भाग जो होता है वो होता है इसका हाइपोथैलेमस। हाइपो मीन्स क्या होता है? हाइपो मीन्स होता है जो होता है ऊपर की तरफ। हाइपो मीन्स होता है ऊपर की तरफ। थैलेमस के ऊपर एक पार्ट होता है हाइपोथैलेमस। सॉरी, थैलेमस का मतलब होता है, मस्तिष्क का तीसरा भाग होता है वो होता है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस का कार्य क्या होता है? हाइपोथैलेमस का मुख्य कार्य होता है हमारे शरीर के अंदर प्यास, भूख, निद्रा, ताप, थकान, भावना, अंतःस्रावी क्रियाओं का नियंत्रित करना। ये किसका काम है? हाइपोथैलेमस का। जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियां पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि हाइपोथैलेमस जो है वो क्या करती है? सारे के सारे जो हार्मोन्स होते हैं उनके सिक्रेशन को भी, उनके जो स्त्रवण होता है उसको भी क्या करता है? वो नियंत्रित करता है। इसलिए इसका एक मुख्य काम क्या है? अंतःस्रावी क्रियाओं को नियंत्रित करना।
अगला भाग जो है, यहाँ हमने दो तीन चीजें देखी यहाँ तक हमने, कि हमने मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क देखा, अग्र मस्तिष्क के हमने तीन भाग देखे, कौन कौन से थे? रम मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। कौन कौन से तीन भाग थे? अग्र मस्तिष्क के तीन भाग थे, कौन से? रम मस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। देखिए आगे देखते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क जो होता है वो आपके इस जगह, ये आगे का आपका अग्र मस्तिष्क है और ये आपका पश्चिम मस्तिष्क है, और इन दोनों के बीच में ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है ये क्या है? आपका मध्य मस्तिष्क है। और मध्य मस्तिष्क जो होता है अग्र मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क के बीच, अग्र मस्तिष्क एवं पश्चिम मस्तिष्क के बीच होता है। और ये इसका जो मुख्य भाग होता है वो क्या होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। कैसा होता है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना इस तरह का ये दिखता है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस तरह का दिखता है? ये जेमिना का मुख्य कार्य क्या होता है? ये चार पालियों से मिलकर बना होता है, दो पालियां ऊपर की तरफ और दो पालियां नीचे की तरफ। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये ऊपर हम देखेंगे तो इसके अंदर दो पालियां ऊपर की तरफ है और ये दो पालियां जो है वो नीचे की तरफ। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? ऊपर की दो पालियां जो यहाँ पे है वो क्या करेगी? दृश्य यानी देखने का काम करेगी, और नीचे की दो पालियां किसका काम करेगी? श्रवण का। ऊपर है जो देखने का, नीचे जो श्रवण का। यानी मध्य मस्तिष्क का मुख्य कार्य है देखने और सुनने की क्रियाओं का नियंत्रण। इसके साथ में ही जब आपने नाइन्थ क्लास के अंदर पढ़ा होगा कि जब आपने कर्ण की संरचना पढ़ेगी तब उसमें आपने संरचना पढ़ी होगी जो शरीर के क्या आपके स्थिति को लेकर के नियंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। यानी कि जो मध्य मस्तिष्क होता है उसके अंदर एक भाग होता है जो क्या करता है? शरीर की स्थिति यानी पोस्चर को, यानी मैं किससे खड़ा हूँ, टेढ़ा खड़ा हूँ या सीधा खड़ा हूँ, इस चीज को नियंत्रित कौन करता है? ये भी मध्य मस्तिष्क करता है। आगे देखते हैं, तीसरा जो भाग है मस्तिष्क का वो है आपका पश्चिम मस्तिष्क। पश्चिम मस्तिष्क क्या होता है? पश्चिम मस्तिष्क देखेंगे आप, यहाँ अग्र मस्तिष्क आपका या मध्य मस्तिष्क, और ये पीछे की तरफ जो है उसको क्या बोलते हैं? पश्चिम मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क बोलते हैं, और इसको हम हाइंड ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है। और हाइंड ब्रेन जब जो होता है वो क्या करता है? ये तीन भागों से मिलकर बना होता है। कौन कौन से भाग होते हैं? पश्चिम मस्तिष्क के तीन भाग कौन कौन से होते हैं? अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगाटा। मेडुला ऑब्लोंगाटा यानी ये तीन भाग है, अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके नाम क्या क्या है? सेरिबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लोंगेटा। देखिए इसके कार्य क्या क्या होते हैं, इसके कार्य देखेंगे अपन। तो अनुमस्तिष्क यानी कि जो हमारा सेरिबेलम है उसका काम क्या है? संतुलन बनाए रखना और ऐच्छिक क्रियाओं का समन्वय करना। जो हम सोचते हैं या हम हाथ पांव हिलाना चाहते हैं, मैं जैसे कि हाथ हिला रहा हूँ, बोल रहा हूँ, ये मेरी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जिन पे मेरी इच्छा चलती है, तो उनका नियंत्रण कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। उसके बाद देखिए ये संदेशों का आदान प्रदान करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? देखो पोन्स क्या करता है? ये इन दोनों को बीच में जोड़ने का काम करता है। और मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या करता है? अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण करता है। अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी होती है बेटा? अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है? अनैच्छिक क्रियाओं का मतलब होता है जैसे कि हृदय की धड़कन, श्वास लेना, है ना, पाचन करना, ये सारी कैसी कौन सी घटनाएं होती है? ये अनैच्छिक क्रिया होती है। तो इस तरह से हमने देखा कि मस्तिष्क जो है वो किस तरह से बना होता है, मस्तिष्क के कौन कौन से भाग है। तो आप इसको वीडियो को वापस देखें, इनकी संरचनाओं को बार बार देखें और याद करने की कोशिश करें, एक डायग्राम बनाए और उसके अंदर सारी डिटेल को उसके अंदर फिल करें। आज के लिए इतना ही। आगे की वीडियो के लिए आप प्रयत्न एजुकेशन को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।